हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इट्स मी श्वेता पाल। आज हम बात करेंगे एचएसजी। एचएसजी क्या होता है? तो एचएसजी का जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हिस्टेरो सल्फिंगोग्राम होता है। ठीक है, तो एचएसजी एक टेस्ट होता है जिसको हम यहाँ पे आज बताएंगे आपको कि क्या होता है एचएसजी टेस्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फंडस, यूट्राइन ट्यूब, फिम्ब्राई और ओवरी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर्विक्स और वेजाइना। ये आपको क्या है पूरा की एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसका ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, तो इसका मतलब है कि हाँ, हम एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड आपसे आज हम बात करना चाह रहे हैं। और एचएसजी टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये एचएसजी जो वर्ड है वो निकल के आया है। ठीक है, तो एचएसजी क्या होता है? एचएसजी एक टेस्ट होता है, मतलब कि हिस्टेरो सल्फिंजोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि क्यों इसको कंडक्ट किया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत है कि हमें एचएसजी टेस्ट करवाना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, जो अब कोई कॉम्प्लिकेशन होगी इसी वजह से एचएसजी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी और एचएसजी इज़ एन एक्स-रे ट्यूब टू आउटलाइन द इंटरनल शेप ऑफ द यूट्रस एंड शो वेदर द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। इन एचएसजी a thin tube threaded through the vagina and cervix, a substance known as contrast material is injected into the uterus। क्या होता है स्टेरोसल्फिंजोग्राफी और एचएसजी क्या होता है? एक ही चीज़ होती है, उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एचएसजी बोलते हैं। इज़ एन एक्सरे टाइप का होता है, टेस्ट ऑफ आउटलाइन द इंटरनल शेप। और हम क्या करते हैं इसमें, जो टेस्ट करते हैं, क्या किसको टेस्ट करते हैं? जो आउटलाइन होती है, जो इंटरनल हमारा ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके शेप को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि यूट्रस एंड शो वेदर द फेलोपियन ट्यूब्स, और जैसे कि यूट्रस को हम लेते हैं और इसमें फेलोपियन ट्यूब्स भी आ जाती हैं, आर ब्लॉक, जो कि ब्लॉक होती हैं, उसके लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, कि वो ब्लॉकेज क्यों है उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं। इन एचएसजी a thin tube is threaded through the vagina and cervix। और इस टेस्ट को करने के लिए एक थिन ट्यूब होता है, पतली सी ट्यूब होती है, जो कि आपके सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में इंटर की जाती है। ठीक है, उसको अंदर डाला जाता है वेजाइना में, जिससे क्या होता है वो टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट होता है। उसमें क्या जब वो हम जो थिन ट्यूब होगी उसको इंसर्ट करेंगे तो वो यूट्रस से लेके फेलोपियन ट्यूब तक जाएगी और वो वहाँ का टेस्ट करेगी। क्या टेस्ट करेगी? अ सब्सटेंस नोन एज, और जो वो ट्यूब होती है जो वो सब्सटेंस जो बना होता है वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है, इज़ इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस, और जो कि इंजेक्ट किया जाता है किसमें? यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है वो यूट्रस के अंदर उसको कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सर्विक्स और वेजाइना से एंटर करते हुए वो करते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट। और बेनिफिट्स ऑफ एचएसजी टेस्ट, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्यों क्यों ये एचएसजी टेस्ट कराया जाता है। एंड एचएसजी कैन हेल्प योर प्रोवाइडर शी इफ़ योर फेलोपियन ट्यूब्स आर ओपन और ब्लॉक। क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ एचएसजी के टेस्ट का? ये होता है कि इससे हमें ये बेनिफिट होता है, ये हमको प्रोवाइड करता है, ये शो हेल्प करता है कि क्या हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं या ओपन है। ये हमको वहाँ पे ये बताता है कि कोई हमारी फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो चुकी है या फिर प्रॉपर जैसी होनी चाहिए वैसे ओपन है या नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प योर प्रोवाइडर डायग्नोसिस फर्टिलिटी प्रॉब्लम। और एचएसजी टेस्ट जब कंडक्ट कराया जाता है जब कोई फर्टिलिटी को उसको क्या होता है, फर्टिलिटी गेन नहीं कर पाता, मतलब कि इनफर्टिलिटी की उसे दिक्कत होती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि वो कंसीव नहीं कर पाता है, मतलब उसको बेबी चाहिए है, वो जो भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है पर उसको बेबी नहीं हो रहे हैं। वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट भी करा रही है, प्रॉपर डायग्नोसिस भी कर रही है, जो भी डॉक्टर जैसे बता रहे हैं वो कर रही है। ठीक है, पर और वो और सारे चेकअप्स भी करा चुकी है, पर क्या है उसमें कोई उसको
कॉम्प्लिकेशंस नहीं शो हो रहे, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल आ रही हैं। जो उसका पार्टनर है, जो उसका हस्बैंड है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो अपना भी डायग्नोस करा चुका है, सारे चेकअप्स करा चुका है, पर ना मेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना कोई फीमेल में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इसलिए ये एक लास्ट सोल्यूशन होता है जिसमें हम HSG टेस्ट कराते हैं, ठीक है। वो कंसीव करना चाहते हैं, वो पार्टनर है, वो एक बेबी गेन करना चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से क्या है, उनको लास्ट जो HSG टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, प्रोवाइड टू डायग्नोज फर्टिलिटी प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है, हम डायग्नोज कर सकते हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम को, और उनको फर्टिलिटी का जो इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ रही है, तो उनकी जो फर्टिलिटी हम गेन करा सकते हैं। ओपन फेलोपियन ट्यूब्स अलाउ अ क्लियर पाथ ऑफ कंसेप्शन टू अकर स्पर्म थ्रू ट्रेवल थ्रू फेलोपियन ट्यूब टू फर्टाइल एंड एग। तो क्या है, जो ओपन फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कि वो क्लियर एक पाथवे होता है कॉन्सेप्शंस टू अकर स्पर्म। क्या होते हैं, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो प्रॉपर ओपन हैं और कोई भी ब्लॉकेज नहीं है उसमें, तो क्या करेंगे आप, जब कोई भी पार्टनर होता है, इंटरकोर्स करता है, उस टाइम जो स्पर्म्स का एंटर होना होता है वेजाइना में, वो प्रॉपर एंटर होते हैं और वो ट्रैवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब्स तक जाते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे मीट करते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्सेप्शन होता है, ठीक है। एक एम्ब्रियो का फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर कोई भी ब्लॉकेज होगा, कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो क्या होगा कि स्पर्म है वो एंटर तो कर लेगा, पर वो क्या है, प्रॉपर एग तक नहीं पहुंच पाएगा, और एग हमें फेलोपियन ट्यूब में मिलता है फर्टिलाइज, वहीं पे एग और स्पर्म्स होते हैं, तब हमारा जो जायगोट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, वो कंसेप्शन नहीं कर सकते, वो कंसीव नहीं कर पाते। इसी वजह से हम ये HSG टेस्ट करवाते हैं कि जिससे क्या हो सके, वो बेबी गेन कर सके और वो फर्टाइल मतलब कि फर्टिलाइजेशन की तरफ मदर आ सके। वाई HSG कंडक्ट क्यों करवाते हैं कंडक्ट, जैसा कि मैंने बता ही दिया है क्यों करवाते हैं, क्योंकि क्या है, उनको इनफर्टिलिटी गेन हो रही है, ठीक है। वो इनफर्टिलिटी को हटाना चाहते हैं, उन्हें फर्टिलिटी चाहिए, और तो वो सारे टेस्ट करा चुके हैं पर सारे टेस्ट नॉर्मल जा रहे हैं, जिस वजह से उनको ये लास्ट एक ऑप्शन मिल रहा है HSG टेस्ट कराने का कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उनके फेलोपियन ट्यूब में, जिससे कि क्या है, उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ। ब्लॉक्ड fallopian ट्यूब्स और एन एबनॉर्मल यूट्राइन कैविटी में कॉज इनफर्टिलिटी। वैसा ही आ गया है कि जब अगर ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब होंगी या फिर कोई एबनॉर्मल यूट्राइन कैविटी होगी, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी होगी कोई भी यूट्राइन कैविटी में, जिस वजह से क्या है, में कॉज इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, फर्टिलिटी कॉज करनी पड़ रही है, फर्टिलिटी कॉज हो रही है। इनफर्टिलिटी कॉज होने का मतलब है कि कोई भी ऐसे क्या है, वो बच्चा उनकी फर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं कर पा रहे, इनफर्टिलिटी है, उनको प्रॉपर कंसीव नहीं हो रहा है। हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी और HSG इज एन एक्सरे टू टेस्ट इंटरनल शेप ऑफ द यूट्राइन एंड वेयर द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड इज थिन ट्यूब थ्रेटेंड थ्रू द वेजाइना एंड सर्विक्स। और क्या करते हैं, ये भी आउटलाइन के थ्रू क्या होता है, जो इंटरनल टेस्ट जो करते हैं, वो इंटरनल जो शेप होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको हम देखते हैं, और ये जो ब्लॉक्ड होता है उसको बताता है, और जो थिन ट्यूब थ्रेटेंड होता एक थिन ट्यूब जैसा होता है, जिसमें क्या है, ये थ्रू वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट कराते हैं। हाउ ग्राम HSG वर्क, की कैसे वर्क करता है। HSG टेस्ट इज़ डन टू नो द ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो HSG टेस्ट हम क्यों कराते हैं, ये इसलिए कराते हैं कि कोई भी ब्लॉकेज तो नहीं है फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए। तो देखिए जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है, जिसमें क्या है, पूरा दिखाया गया है कि बीच में जो ये ब्लू कलर है वो क्या है, यूट्राइन कैविटी है, साइड में ओवरीज दी गई हुई, प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, यूट्राइन कैविटी, ओवरी है, ठीक है। इधर नो स्प्लेज शोज ट्यूब आर ब्लॉक्ड, इसमें इधर नहीं शो हो रहा है कि हाँ कोई भी ट्यूब ब्लॉक नहीं है। स्प्लेन्स इंडिकेट ट्यूब्स आर ओपन, और इधर क्या है कि ट्यूब ओपन है, ठीक है, और इधर नो स्प्लेन जो शो ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, और इधर क्या दिखा रहा है कि ये ब्लॉक है। तो
फिर क्या है सर्विक्स वेजाइना है और यहाँ पे क्या है कैनुला थ्रू विच डाई इज इंजेक्टेड, और यहाँ से क्या करते हैं हम उस डाई को इंजेक्ट करते हैं और HSG टेस्ट के लिए और उसको अनब्लॉक करते हैं। ठीक है, क्या क्या रिस्क होते हैं HSG टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ कराया है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कुछ उसके रिस्क भी रहते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पर एक माँ बनने की जो खुशी होती है वो शायद ही मतलब दुनिया में और कोई उससे ज़्यादा खुशी होती है। हर कोई चाहता है कि मेरा बेबी हो, फैमिली प्लानिंग हर कोई करता है। ठीक है, तो अगर किसी को कंसीव करना है तो वो एट द एंड सारे टेस्ट कराता है, उसके लिए उसको रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स मायने नहीं रखते हैं, उसको अपना फैमिली प्लानिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ रिस्क होते हैं जो कि होते हैं, ये क्या होते हैं स्पॉटिंग और लाइट ब्लीडिंग फॉर अ फ्यू डेज़। इसके बाद क्या है अगर HSG टेस्ट आप कराते हैं तो स्पॉटिंग भी हो सकती है और लाइट ब्लीडिंग, अगर आपको मतलब कि लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है कुछ दिनों के लिए। यूट्राइन क्रैम्प्स एंड पेनफुल स्पाज्म, क्या होगा यूट्राइन क्रैम्प हमेशा मतलब थोड़ा सा क्या लगेगा आपको, क्रैम्प सा दर्द सा होएगा यूट्राइन में, और पेनफुल स्पाज्म, और क्या है आपको जो स्टूल पास आउट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ मतलब कि जो पेल्विक एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रिपरेबल डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग द SSG, और क्या होता है जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम, जो डैमेज होती हैं उनको हम रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द HSG टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और HSG टेस्ट मैंने आपको बताया जितना कि मेरे को पता है। HSG टेस्ट मतलब एक लास्ट ऑप्शन हम बताते हैं इसमें, जब कोई भी रास्ता नहीं होता है कंसीव करने का, कोई भी कॉज नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या कॉज हो सकता है, सारे टेस्ट होते हैं वो निगेटिव आ रहे होते हैं, फिर एक लास्ट ये ऑप्शन होता है HSG टेस्ट लोग कराते हैं कि फर्टिलिटी गेन करने के लिए। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसका नोट्स आप बना सकते हैं। और मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है कि HSG टेस्ट क्या होता है। थैंक यू।